इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है। जहां हमास ने इजराइल में घुसकर आतंक मचाया है, वहीं इजराइल ने करारी जवाब में हमास की कमर तोड़कर रख दिया है। गाजा पट्टी में लगातार हमला करके इजराइल ने हमास को काफी नुकसान पहुंचाया है। साथ ही गाजा पट्टी में रहने वाले फिलिस्तीन को भी इसका बेवजह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इसी बीच आतंकी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल को खुली चुनौती दे दिया है। हिजबुल्लाह ने एक संदेश जारी कर कहा कि अगर इजराइल युद्ध बंद नहीं करता तो हम इजराइल को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हिजबुल्लाह ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि हम इजराइल के ऊपर ऐसा हमला करेंगे कि इजराइल के पास कोई जवाब नहीं होगा। कौन है ये हिजबुल्लाह और क्या है इसका ताकत? आपको बता दें कि हिजबुल्लाह लेबनानी शिया मुस्लिमों का एक राजनीतिक और आतंकवादी संगठन है। ईरान और सीरिया के असद शासन के साथ इसका घनिष्ठ संबंध रहा है। लेबनानी मौलवियों ने इसकी स्थापना 1982 के गृह युद्ध के दौरान किया था। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह बहुत ताकतवर समूह है। इस समूह के पास लगभग 60,000 लड़ाके हैं। इनके पास 1.5 लाख से ज्यादा मिसाइलें हैं। इनके सिपाही बहुत ही ज्यादा प्रशिक्षित है, जो किसी भी लड़ाई में किसी भी देश की सेना से कम नहीं है। सूत्रों की माने तो अगर इजराइल ने हमास के साथ युद्ध विराम नहीं किया तो हिजबुल्लाह और ईरान गाजा की स्थिति को लेकर इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा खोल सकता है। ईरान की तरफ से भी खुली धमकी दी जा रही है कि अगर गाजा पर इजराइल के युद्ध अपराध नहीं रुके तो फिर पूरी दुनिया के मुसलमान इस जंग में उतरेंगे। ईरान के सबसे बड़े नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कहा कि कोई भी दुनिया भर के मुसलमानों और ईरान की फोर्स को रोक नहीं पाएगा। यदि गाजा में इजराइल के हमले नहीं रुके तो माना जाता है कि हिजबुल्लाह और ईरान पर्दे के पीछे से ही पहले से ही हमास का समर्थन करता रहा है। इजराइल ने भी कहा था कि हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ है और इसका खामियाजा ईरान को भुगतना पड़ेगा। अमेरिका भी ईरान को इस युद्ध से दूर रहने को कहा था। बता दें कि हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी पर हमला करके तबाह कर दिया है और इजराइल अभी भी हमला रोकने के मूड में नहीं है। गाजा पट्टी में हमास समूह के अलावा भी बेकसूर लोग रहते हैं। अब उन लोगों को इस युद्ध की वजह से घर बार छोड़कर जाना पड़ रहा है। ये युद्ध धीरे धीरे सांप्रदायिक रंग लेता जा रहा है, जो बहुत ही ज्यादा चिंता का कारण है। विश्व के तमाम बड़े नेताओं को पहल करके इस युद्ध को जल्द रुकवाना चाहिए और हर तरफ शांति बहाल करवानी चाहिए। इसके साथ ही इस युद्ध का असर भारत के अंदर भी देखने को मिल रहा है। लोग इसे सांप्रदायिक के चश्मे से देख रहे हैं और अपने अपने हिसाब से इजराइल और हमास को समर्थन कर रहे हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारों की नजर इस पर बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति अगर देश नीति के खिलाफ कुछ भी कार्य करते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भारत में भी काफी संख्या में इजरायली नागरिक रहते हैं। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस प्रशासन को अलर्ट पर रहने को कहा गया है। साथ ही इजरायली दूतावास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।